गाय घूमती हैं, भाई सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा, क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। तो ठीक है, आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। लेकिन आप उसको पशु सूची से हटाइए। प्रेम कुमार जी को एक बार ले आऊं, उसके बाद अपनी जी आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर हर नागरिक आप तो हिंदू धर्म के हर नागरिक नहीं, बहुमत। देखिए, आप हर नागरिक, हमारी बात मत करिए जी। जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में, वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पुलिस बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक दल कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात कही जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुमत के कारण। तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है। आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी है, कोर्ट है, पुलिस तो भी हम है। कहाँ कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, हाँ, खुद न्याय करेगा। आप अपने कानून के है। अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, वही तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी, लेकिन वो कानून को पालन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं हम? कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहाँ पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहाँ इस्लाम है वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें। भाई, हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट लिया। तो फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करें। वो हमारे वातावरण में हमको रहने दे। प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी, शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या, सिर्फ यही गो हत्या है? क्या भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कोई आवाज़ नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या मैं मानता हूँ, लेकिन वो गो हत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक और सवाल रखता हूँ, मेरी आवाज़ में थोड़ी तलखी आ रही है, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन और भी बात आ रही है। नहीं, जैसे आपके मन में भाव है वैसे ही व्यक्त करिए, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है मैं धन्यवाद। एक साथ साथ और भी बातें हैं। भाई, कश्मीर में पंडित विस्थापित हुए ना, कितने लोगों को बसाया गया, कितने पंडितों को बसाया गया, और इसके लिए किया क्या? एक हिंदू धर्म के शंकराचार्य के नाते हिंदू पंडितों को वहां बसाने में क्या किया गया? आपका क्या योगदान रहा? सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आपने क्या किया? ये तो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे ज़्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं। हमको इस बात का गर्व है। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है, वही संपत्ति मेरी है। हिंदू धर्म का जहाँ जहाँ जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं, और हम वहाँ पर गऊओं की रक्षा कर रहे हैं। जो गऊएं मरी हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। आप निकाल लीजिए, सारी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए।
कौन गाय- दोषी है आपके हिसाब से और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग अच्छा कि सांप अच्छा, बताइए। आप ऐसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट ले। ये दोनों तरफ हम कह रहे हैं ना, 78 साल से ये पीड़ा हमारी किसी ने वो दूर कह नहीं रहे हैं कि नाग अच्छा या सांप अच्छा पूछने के पीछे एक कारण है। अब निजेश जी क्या कारण है वो? हाँ, क्या करें? अभी आप सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं आप, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा, तो नहीं शायद नहीं, ये भी हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव हाँ, वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, एक पार्टी से मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से ठीक है, लड़ा था। सही है, तो सही। ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं अपनी कि मतलब उस समय आज मैं स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय एनएसयूआई की टिकट पर आप वहां पर छात्र संघ के अध्यक्ष देखिए, का ये चुनाव कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये अच्छा, पत्रकार। अच्छा ये RSS नहीं, 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 आप हमको प्रमाण दो ये कि हम एनएसयूआई से कैंडिडेट थे। ये संघ के हैं। छात्र संघ हाँ, के संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे नहीं, हैं, नहीं, छात्र संघ के झूठ अध्यक्ष- बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है आप कि हमको अगर ये बात बताइए कहीं विमर्श में कि थी हम या है NSCI और से आपने कब- सामने कब- रखा, कब कैंडिडेट तो ये भी रहे? अच्छी बात नहीं, है। नहीं, छात्र संघ के नहीं नहीं, हम अध्यक्ष झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। ये छात्र संघ का कैमरे में अध्यक्ष रिकॉर्डिंग का हो रही चुनाव है। लड़े थे। एक सेकंड, आपने कहा कि एनएसयूआई एनएसयूआई छात्र संघ के के अध्यक्ष कैंडिडेट का हम चुनाव कब रहे लड़े। ये प्रमाणित करें, छात्र संघ के अध्यक्ष का और नहीं तो चुनाव माफी लड़े। मांगे झूठ फैलाने के लिए। छात्र संघ के आईटी सेल अध्यक्ष का काम चुनाव कर रहे लड़े हैं, थे। गलत बात है ये। पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनएसयूआई से आपने कोई भी संपर्क- जो बड़ा आदमी है छात्र वो झूठ संघ- बोलेगा, वो छोटा हो जाएगा। छात्र संघ ऐसा मत करिए, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूँ। भाई, छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए, और अब तो विद्यार्थी ये परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है।